हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए जो है घटना चक्र के भारतीय इतिहास के जो भी घटना चक्र में एमसीक्यू प्रश्न रखे गए हैं, जो पूछे गए हैं, उसके हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम भारतीय इतिहास के आज का जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके चैप्टर वाइज हम आपको कराएंगे। देखिए, घटना चक्र एक अच्छी बुक है जिसमें जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए इसमें सभी के करेक्शन है और अच्छे प्रश्न इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा और हम टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कह रहे कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो हाँ, आपको बताना है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो ऑप्शन है, मैं कहेंगे सुमेरियन सभ्यता से, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल था और इसे जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहने की सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कहने की सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है, कहने की वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी लिपि अपनी लिपि थी, उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, वह जो है ना, वह नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। तो कैसी थी? यहाँ पे नगरीय कर लीजिए, भी या बना लीजिए। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह जो है नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृद भांड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। तो यहाँ पे आपको बताना है, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, इसके पास विकसित सारी जीवन की सुविधा थी, ये भी सही था। इसके पास चित्रलेख की लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो यहाँ पे ये भी था। तो उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, कहने की हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने की सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृत में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा किसका भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा,
लाल रंग का। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ लाल रंग का। कह रहे कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल से, या मौर्य काल से, या कुषाण काल से। तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व आर्य से। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहें कि निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपित नहीं हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, गाय का। आइए देखते हैं, अब आपको यहाँ सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, चलिए करें कि सूची 1 तथा सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो आपको यहाँ पे पहले आपको मिलान करना है। देखिए, तो इधर आपके स्थल हैं और इधर सूची 2 में आपके उस स्थान पर क्या मिले हैं साक्ष्य। तो राइट देखिए सही है, क्या हो जाएगा भाई? सुमेलित। तो देखिए हड़प्पा से क्या मिला है अभी? तो हड़प्पा से एक सीधा आपको मिला देना है सावधान R37। ठीक है, और लोथल से आपको क्या मिला है? लोथल से गोदी प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो ये इससे चला जाएगा जुता हुआ खेत से। ठीक है, जुता हुआ खेत से। देखिए इसे 1 2 3 और इसे 4 मान लीजिए। ठीक है, तो कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला प्राप्त हुआ है? नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मिलान कर देना है। अब यहाँ पे आपको सही कोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही कोट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा। ए का पहले से, बी का दूसरे से, सी का चौथे से और डी का तीसरे से मैच कराना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। अब देखिए, अब आपको मिलान करना है। कहने की सोचिए, चलिए सूची है अभी, सूची यहाँ पे, चलिए इसे काट दीजिए। आपको सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए यहाँ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और नदी जिस पर अवस्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, तो ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ठीक है, मिलान करना है। तो करें कि हड़प्पा किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये रावी नदी के। ठीक है, और देखिए कालीबंगा किससे? ये आपका कालीबंगा जो है घाघर नदी के पास, और लोथल जो है आपका, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर विकसित हुई थी, और रोपड़ जो है सतलज नदी पर। ठीक है, किससे? सतलज नदी पर स्थित था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ सही सुमेलित हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर देखिए यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोड आपका यहाँ पर। तो ए नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ए का तीसरे से, बी का दूसरे से, सी का पहले से और डी का चौथे से। ठीक है, अगला है, कह रहे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। कह रहे सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। कह रहे सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है। कहें कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये देखिए सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल ये सही था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही था। लेकिन कहने कि डी नंबर लोहे से
लोहे से परिचित थे, तो देखिए लोहे से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, तो असत्य हमको बताना था, डी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है, कहने की सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, कहने कि अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। कहने कि अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है। देखिए कहने कि अपने उद्योगों के लिए, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ये क्या है भी सही, चारों ऑप्शन ए बी सी डी सभी ऑप्शन क्या है आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ आपको नीचे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन करना है, सही का चयन करना है। तो यहाँ आपका सही कोट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है, नहीं वाला बताना है। कह रहे कि आलमगीरपुर, देखिए ये उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा, कह रहे कालीबंगा देखिए हरियाणा में नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में ये गलत हो जाएगा। रोपण पंजाब में है, ये भी सही है। तो देखिए सुमेलित कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, और यहीं पर कालीबंगा में ही जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे कि राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है, तो राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी नंबर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे कि जनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे.एच. मैके ने। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए मोहनजोदाड़ो से लगभग 130 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित जनहुदड़ों की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में जो है एन.जी. मजूमदार ने किया था, और इसको किसने करवाए थे निर्देशन में, ये जे.एच. मैके ने किया। ठीक है, तो इसकी खोज जो है जी मजूमदार ने किया था। करेक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान हुआ है अब पाकिस्तान में है, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है ये कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक, देखिए कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। करेक्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, या जो है भारत में स्थित है। ठीक है, या जो है भारत में स्थित है। ठीक है, यह किस नदी के नीचे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के तट पर। और जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये कहाँ है, ये दोनों पाकिस्तान में है। करके लोथल किस नदी के किनारे है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे। देखिए लोथल एक बंदरगाह था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी नंबर हो जाएगा, लोथल। करके निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा, बनावली से। तो ये बनावली कहाँ है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, और यहाँ से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बनावली कहाँ है, ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कालीबंगा है, रोपण है, लोथल है, तो देखिए पाटलिपुत्र ये नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कहाँ है अभी, तो ये राखीगढ़ी में है, तो देखिए ये गलत है, राखीगढ़ी ऐसे होगा। ठीक है, राखीगढ़ी में है। ठीक है,
तो राखी गढ़ी कहाँ, ये हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कहाँ बसी हुई थी, ये सिंधु पर, चिनाव पर और झेलम पर। ठीक है, तो यह जो है गंगा पर नहीं बसी हुई थी। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही है। तो यहाँ पे आपको कूट दिया गया है, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 क्या है, दोनों नदियों पर स्थित था लेकिन गंगा नदी पर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। करके सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर करते थे भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी करते थे, राइट आंसर ए हो जाएगा, पशुपति की। करके मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर जान मार्शल थे। कर सिंधु घाटी सभ्यता को की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए सुमेलित नहीं वाला आपको बताना है, सुमेलित नहीं वाला बताना है। तो देखिए हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था, यहां से दयाराम साहनी ने, लोथल SR राव ने किया था, सुरकोटड़ा JP जोशी ने किया था इसकी खोज। कह रहे कि धौलावीरा जो है BB के राव ये नहीं किए थे, कौन किए थे, BK थापड़ ने किया था। किसने किया था भाई, BK थापड़ ने किया था। ठीक है, धौलावीरा की खोज BK थापड़ ने किया था। ठीक, तो यहाँ पे डी नंबर जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, डी नंबर सुमेलित नहीं है। कह रहे कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो किसका प्रयोग किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा का। कह रहे कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल में। करके हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो किसकी नहीं हुई है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लोहा की। अगला प्रश्न है, करके निम्न में कौन सा स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बनावली। करें कि कथन ए, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं, देखिए कारण आर कह रहा है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो आपको बताना है उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौलावीरा से। कह रहे कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धौलावीरा। कह रहे कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो ये किस राज्य में है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात राज्य में। कहने कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कहां से प्राप्त हुई, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, धौलावीरा से। कहने कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो ये कहां किया गया था,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत में। निम्न स्थानों पर किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर मोहनजोदाड़ो से। निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घोड़ा का। कहने की मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर मिस्र की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सुमेरिया की। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर मृतकों का टीला। करें कि रंगपुर किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर गुजरात राज्य में। रोपण पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सतलज नदी पर। करें कि वक्राकार ईंट किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चनहुदड़ो से। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए थे उसका ये इसमें कलेक्शन थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का ये पहला टॉपिक था। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज आपको हम करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।